Congress Party MP Srimati Sonia Gandhi has written a letter regarding the calling of the session from 18th September to 22nd September, and she is trying to make politics regarding the calling of the session, actually which should not have been, and there is no question of any politics here. And in the temple of democracy, nobody should, especially the Congress Party, which calls itself as the grand old party of the country and which has ruled the country for more than 60 years, they should not try to politicize this issue. So she has questioned about the two things. One is, before calling the session, no party from the opposition was consulted. Let me remind Srimati Sonia Gandhi ji that nowhere in the past, whenever the session was called, either by this party government or from that party government, never it was consulted before the calling the session. Calling the session is the prerogative of the government with the due consent and the permission of the President, and when we make the request to the President to call the session, she will summon the session. She or he will summon the session. कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने चिट्ठी लिखी थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, लेकिन जवाब दे रहे हैं प्रहलाद जोशी जी। पहले भी जब खड़गे जी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को तो जवाब दे रहे थे तेजस्वी सूर्या। अरे भाई, ये कौन सी संसदीय प्रणाली है? ये कौन सी मान्यताएं हैं? कौन सी मर्यादाएं हैं? कुछ तो प्रणाली आप भी फॉलो करेगा। क्या प्रधानमंत्री और उनका कार्यालय चिट्ठी का जवाब वापस देने में सक्षम नहीं है? पहली बात। और दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने जो सिलसिलेवार तरीके से और बिंदुवार 9 मुद्दे उठाए हैं, वही इस देश के असल मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आर्थिक असमानता हो, जलता हुआ मणिपुर हो या अडानी का महाघोटाला हो, जिस पर हम जेपीसी की लगातार मांग इस सत्र में भी करेंगे और आगे तब तक करते रहेंगे जब तक सरकार जेपीसी गठित नहीं करती है। असलियत यह है कि असल मुद्दों से भागने के लिए, छुपने के लिए, उन पर जवाब ना देने के लिए नए नए शिगुफे, नए नए गुब्बारे छोड़े जाते हैं। चाहे वो यूसीसी हो, चाहे वो वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे अब इन्होंने इंडिया बनाम भारत का एक नया शुरू कर दिया है। असलियत यह है कि भारत जोड़ो यात्रा भी हमने करी, इंडियन इंडिपेंडेंस की जंग भी हमने लड़ी, इंडिया भी हम है और भारत भी हम है। और आपके भ्रमित करने के तरीकों से लोग असल मुद्दों पर सवाल पूछना छोड़ नहीं देंगे। सवाल तो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर, महिलाओं की असुरक्षा पर, आपके घोटालों पर और अडानी के महाघोटाले पर जरूर पूछा जाएगा, और जवाब तो प्रधानमंत्री जी आप ही को देना पड़ेगा।